नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। आरजेएस से रिलेटेड अपडेट आ रही है और आप सबको पता है मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज की हियरिंग मैंने देखी है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पॉजिटिव ही चीज़ हुई है, नेगेटिव कुछ ही नहीं हुआ। जो बच्चे रह गए हैं और उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आया है इसमें सामने निकल के। मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा चल क्या रहा है, और फ्यूचर में अगर आप आरजेएस देना चाहते हो तो आपको पता भी होना चाहिए। और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है सब कुछ पता होना चाहिए आपको। फ्यूचर में आप एडवोकेट भी बनोगे और लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये वैकेंसी 2 से 3 साल बाद हुआ है इसका पेपर, और काफ़ी टाइम से बच्चे मेहनत कर रहे थे और लैंग्वेज पेपर के कारण कोई कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा। लॉ में बहुत अच्छे नंबर आए। मैं तो ये बोलूँगा लॉ में काफ़ी लोगों के बहुत कम नंबर भी दिए हैं, जितना उम्मीद थी उससे कम नंबर आए हैं। अब ठीक है, सारे मैटर ही लैंग्वेज पेपर के ऊपर उठ रहा है तो अपन कुछ नहीं कह सकते। मेरे को तो ऐसा लगता है लॉ में भी नंबर कम दिए, क्योंकि लॉ का पेपर बहुत इजी था। आप देखोगे ना, प्री का पेपर बहुत हार्ड था और उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। मेंस का पेपर बहुत इजी था, उसकी कट ऑफ बहुत कम गई है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गई हो, हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सबकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है। अब मैटर क्या है, प्री एग्ज़ाम हो गया 222 का। प्री में सेलेक्ट कितने हुए? 15 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए मेंस के लिए। 15 गुना सीट के सेलेक्ट होते हैं, 222 के 15 गुना, ठीक है। अब 15 गुना कितने बच्चे हुए? लगभग 3,800 करीब बच्चे हुए, क्योंकि सिमिलर मतलब एक जैसे नंबर बहुत लोगों के आते हैं। इनकी कॉपी कितनी हो गई? एक बच्चे ने 4 कॉपी हो गई। 4 एग्जाम होते हैं, 2 लॉ के होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर के होते हैं। अब ये रिजल्ट कितनी देर में आ गया? लगभग इन्होंने 1 महीना भी नहीं लिया। 1 तारीख को लास्ट एग्जाम था, अगले 1 तारीख को रिजल्ट आउट हो गया। अब 2-3 दिन तो रिजल्ट बनाने में भी लिए होंगे। लगभग 1 महीना भी इन्होंने कॉपी चेक करने में नहीं लगाया। अब एक बच्चे की कॉपी 4 है। अब सोचो एक आदमी कितनी कॉपी चेक कर लेता होगा एक दिन में। अगर जल्दीबाजी में चेक किए हैं तो फिर उन्होंने, अब कईयों की राइटिंग भी खराब होती है। अब उसने लिखा तो होगा अच्छा, बट राइटिंग खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ना दो। ये भी चीज़ें हुई होंगी। और मेरे को जितना पता चला है, मेंस जो कॉपी चेक होती है लॉ की, वो डीजे कैडर के लोग चेक करते हैं लॉ की। लैंग्वेज पेपर यूनिवर्सिटी से आते हैं, जितना मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लैंग्वेज पेपर की कॉपी, और ये भी पता चला है ग्रामर भी चेक होती है। फ्यूचर में आप जब आरजेएस लिखने जाओगे, इतना मुझे आइडिया नहीं था कि ग्रामर पे इतना फोकस करते हैं। अब क्योंकि इंग्लिश का प्रोफेसर आया होगा, उसको ग्रामर भी चाहिए, और इंग्लिश में नंबर आने के कारण भी जितना समय को पता चला, मैंने पता करवाया, मतलब वो ऐसा, चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ग्रामर भी चेक होती है, मतलब आपको ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे लिखते हो। फ्यूचर में आप ऐसे लिख रहे हो आरजेएस के लिए, आप बोलोगे सर ये तो होना ही है, बट हाँ आपको ज़्यादा ही इस बार स्ट्रिक्ट मतलब ग्रामर को ध्यान दिया गया है। ग्रामर चेक होती है, इसलिए बहुत बच्चों के नंबर कम आए इंग्लिश में। चाहे छोटी मोटी गलती करी होगी ना, मतलब पहले में ही गलती पाई गई उनको, जितना मतलब स्टार्टिंग में ही, तो आगे नंबर नहीं मिल पाता है, ऐसा जो सुनने में मुझे आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होता होगा, जो मुझे सुनने में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ग्रामर चेक की जाती है और बहुत सारी चीज़ें। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसका मैटर देखो। ये फोटो देखो, राजस्थान सिविल जज एग्जाम 2024, सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश ऐसे की कॉपियाँ जिनके नंबर कम आए हैं, नोटिस इशू कर दिया हाई कोर्ट को। इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट टुडे 18 अक्टूबर आज ही है, नोटिस इशू हुआ है राजस्थान सिविल जज कैडर 2024 के एग्ज़ाम के लिए, और जिनके नंबर 15 से कम है इंग्लिश ऐसे में, जिनके 15 से नंबर कम है, उन सबकी कॉपियाँ मंगाई गई हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने पिटीशन फाइल करी होगी उनकी जाएगी, सबकी कॉपियाँ लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और इसमें ये भी बात कही गई है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में पेपर जो दे रहा है, मैंने हियरिंग देखी थी, जो बच्चा इंग्लिश में पेपर दे रहा है उसके 100 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं, बट इंग्लिश के पेपर में 0 मार्क्स आ रहा है। इसमें ये भी मेंशन कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी है थोड़ा टाइम बाद, और जो पिटिशनर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने बोला भी है सर थोड़ा जल्दी कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में बोला भी है कि अगर कुछ गलत पाया गया है तो रिवर्स कर देंगे वो। अगर कुछ गलत हुआ है तो बहुत सी चीज़ें भी हो सकती हैं, रिवर्स जजमेंट कुछ और, मतलब
रीचेकिंग भी हो सकती है, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है, मेंस भी दोबारा हो सकता है। अब मैं क्योंकि ये पॉजिटिव नोट में चल रहा है, कोई नेगेटिव कुछ ऐसा हुआ नहीं। और अब ऑनरेबल हाई कोर्ट जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो अपनी बात रखेगा। इंटरव्यू चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट में। और बट मैंने आपको बहुत इंटरनल चीज़ बताई है कि कॉपी चेक होती है जब ग्रामर देखी जाती है। आप बोलोगे सर ये तो सबको पता है, बट कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस से देखी गई है। और ये भी चीज़ हो सकती है वो ये पॉइंट रखेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ही पॉइंट रखे जाएंगे। ऐसे दोनों तरफ की बात होती है, अपन वकील है। अगर कॉपी रीचेकिंग होती है तो मेरा भी बेनिफिट है, मुझे भी प्लस पॉइंट है। बट मैं ऐसा नहीं कि एक तरफा बात कर दूं, दोनों तरफ से बात रखी जाएंगी, तब ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी। और जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, चैनल से जुड़े रहना। और देखो एपीओ पे भी फोकस करो, राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम आया हुआ है और जनवरी में है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर तैयारी हो गई तो टेस्ट दो, अगर तैयारी आधी भी हो गई तो भी टेस्ट दो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और ऑफ का फ़ायदा ये है कि वैसे ही बहुत सस्ती है और सस्ती हो जाएगी। और आपको कहीं से और से भी करनी हो तो आपको जो सही लगे वहाँ से कर लो टेस्ट सीरीज, बट टेस्ट सीरीज जरूर देना। इस बार मेंस में भी ये दिक्कत हुई है, आंसर राइटिंग की टेस्ट कोई नहीं देता, आंसर राइटिंग कोई नहीं करता, तो उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। आंसर राइटिंग करनी चाहिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। इस बार प्री मेंस दोनों होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ज्वाइन करना एपीओ की भी। और फ्यूचर में जो आरजेएस की वैकेंसी देना चाहता है वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। और अभी तो मत करो, अभी पढ़ाई करो, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, जनवरी फेब तक नोटिफाई होंगी, मार्च तक फॉर्म वॉर्म भी आ सकते हैं और गर्मियों के आसपास एग्जाम हो सकता है प्री, जितना लग रहा है उम्मीद। और इस बार बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी। अगर सब सही रहा, अगर ये इंटरव्यू हो जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई मतलब रीचेकिंग या कोई और ऑर्डर नहीं निकाला, ये प्रोसेस स्मूथली चलता है, तो नेक्स्ट मंथ से पुलिस वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे और जो सेलेक्ट होंगे रिजल्ट आ जाएगा इस मंथ। अगर सब कुछ सही रहा तो इस मंथ रिजल्ट भी आ जाएगा। जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए सब कुछ सही है, और जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए रीचेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन कोई कमेंट कर नहीं सकते। जो हियरिंग है मैंने आपको मतलब जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, फोटो के साथ बता दिया। अगर वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो वही पूछ सकते हो, क्वेश्चन मुझे मैसेज कर देना और वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। और देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट की साइट पे आप भी लाइव देख सकते हो। आज पता तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, आज हियरिंग है। और अब नेक्स्ट शायद मंडे की मिली है, मैंने देखा नहीं, शायद मंडे की मिली है, मंडे को होगी। जो भी होगा मैं दे दूंगा इस चैनल से। और थोड़ा आगे भी चलो, एपीओ पे भी ध्यान दो, एपीओ पे फोकस करो। और देखो क्या है, एपीओ में प्री मेंस हो रहा है इस बार, तो मेंस की भी आंसर राइटिंग करना और प्री की भी कोचिंग करना। पेपर हार्ड आएगा, हिंदी इंग्लिश अच्छी आती है आरपीएससी में, सब चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।